हेलो एवरीबॉडी। सो ड्रामे के स्टार्टिंग में दिखाते हैं हमारे मिलेट को जिसका नाम है जून, और वहाँ पर एक स्कूल का हेडमास्टर उसे पूछ रहा होता है कि उसके फादर ने उसके लिए उनके स्कूल में एक जॉब क्यों ढूंढी है। उन लोगों की तो खुद की कंपनी है। जून उन्हें कहता है कि कल उसका फर्स्ट डे है और उन्हें और कुछ बात नहीं करना है, तो वह यहाँ से जा रहा है। इधर देखते हैं हमारी फीमेल को जिसका नाम है मिंग, जो कि कैंपस को लांग के अंदर आ रही होती है। तभी वॉचमैन उसे देख लेता है, पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रही है। तो मिंग बहाना बनाती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने कुछ उसे देने के लिए यहाँ पर बुलाया था। वॉचमैन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो उसका बॉयफ्रेंड है कहाँ पर। तभी मिंग वहीं से गुजरते हुए जून को पकड़ लेती है और कहती है कि ये तो उसका बॉयफ्रेंड है, और उसे कहती है कि वो कब से उसका वेट कर रही थी, वो कहाँ था। वॉचमैन उसके ऊपर शक कर रहा है, उसे गलत समझ रहा है और वो उसको छिपके से साथ देने के लिए कहती है, और इसके बदले वो उसे 1 महीने तक उसके खाने पीने का ख्याल रखेगी। उसी वक्त वॉचमैन जून से पूछता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है। पहले तो वो कुछ नहीं कह रहा होता है और मिंग के इशारे के बाद कहता है कि हाँ ऐसा कह सकते हैं। तभी वॉचमैन लोगों को कहते हुए जाता है कि वो देर तक बाहर ना रहे। फिर मिंग उसे कहती है कि उसने उसकी हेल्प करी है तो अगले नेक्स्ट मंथ के लिए उसका ख्याल वो रखेगी, जिस पर वो यकीन नहीं करता है। मिंग ये देखती है और कहती है कि जब भी लोग उसके ऊपर एहसान करते हैं तो वो 10 गुना फेवर रिटर्न करती है। जून कहता है कि अगर वो उसका एहसान चुकाना चाहती है तो ठीक है, वो अभी से जो भी कहेगा उसे वो सब करना है। तो वो कहती है कि ये तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। जून कहता है कि जैसे उसकी मर्जी, और वो उसे कहता है कि उसे आंख बंद करके 100 उठक बैठक करना है, जिसके ऊपर वो चिल्लाती है। तभी जून कहता है कि उसने तो कहा था कि वो सब कुछ करने के लिए रेडी है, तो उसे करना ही पड़ता है। अर्जुन सोचते हुए जाता है कि उसे लगा ही नहीं था कि कोई स्टूडेंट इतना बेवकूफ हो सकता है। मिंग आंखें खोल के देखती है तो उसे जबरदस्ती का बेवकूफ बनाया गया होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिंग का पैर काफी दुख रहा होता है। उसकी फ्रेंड उस बारे में पूछती है तो मिंग कहती है कि ये बहुत ज्यादा लंबी स्टोरी है। उसकी फ्रेंड कहती है कि ठीक है फिर तो वो रहने ही दे। मिंग कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वो शॉर्ट करके भी तो बता सकती है, और बताती है कि किसी ने उसे अपने चाल में ट्रिक में फंसा लिया था जिस वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन अगर वो नेक्स्ट टाइम उस पर्सन को मिली तो वो उसका कीमा बना देगी। लेकिन तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि लोगों का न्यू टीचर आ गया है जो कि काफी हैंडसम है। जून को वो देखती है तो हैरान हो जाती है और सोचती है तो याद आता है कि ये तो वही शख्स है। फिर जून क्लास के अटेंडेंस लेता है जहाँ पर मिंग का नाम आता है, तो वो रिएक्ट नहीं करती है, यस नहीं कहती है, और अपनी फ्रेंड के कहने के बाद यस कहती है। जून उसे देखता है तो उसे भी आ जाता है कि ये तो वही पगलेट लड़की है जो कि उसे अपना बॉयफ्रेंड बना रही थी। उसी वक्त जून मिंग से पूछता है कि क्या उसे कोई क्वेश्चन है, क्योंकि अभी भी उसने हाथ अपने ऊपर ही रखे हुए थे। तो मिंग कहती है कि हाँ, वो ये पूछना चाहती है कि वो लंच पे कहाँ जाना पसंद करेगा। ये सुनकर जून सोचता है कि ये लड़की काफी इंटरेस्टिंग है, और उसके क्लासमेट कहते हैं कि मिंग काफी तेज हो गई है, और उसकी फ्रेंड कहती है कि ये हुई ना बात। तभी जून कहता है कि लग रहा है कि कल रात की उठक बैठक उसके लिए काफी नहीं है। सुनकर मिंग अपना मुंह बंद रखने का इशारा करती है, और फिर देखते हैं कि वो जून की क्लास में सो रही होती है। जून इसीलिए उसे 1 हफ्ते का ड्यूटी देता है और उसके ऊपर फेंकता है मार कर उसे उठाने के लिए। और तभी मिंग उठती है और सभी से चिल्ला के पूछती है कि किसने उसके ऊपर मार कर फेंका है, और पता चलता है कि वो है जून, और वो उसे देखते हुए कहती है कि वो अपने पावर का गलत फायदा उठा के उससे बदला ले रहा है। देन मिंग अपनी ड्यूटी कर रही होती है और सभी को देख के थोड़ा जेलस फील कर रही होती है कि उन लोगों को अच्छे से घूमने मिल रहा है। और तभी वहाँ पर आते हैं 2 लड़के, और फिर वहाँ पर आता है शाओ, और वो उससे पूछती है कि वो यहाँ कैसे। तो वो कहता है कि ऑफकोर्स वो उसकी मदद करने आया है, लेकिन देख कर लगता नहीं है कि शाओ उसकी मदद कर रहा है। मिंग उसे कूटने के लिए काफी उसके पीछे दौड़ रही होती है, और देखते हैं तो वहाँ होता है जून, जो कि लोगों को इस तरह देखता है, और जो उसने मिंग के लिए जो ड्रिंक लाया है वो वहीं रख के चले जाता है। फिर वो उस ड्रिंक को देखती है तो वो शाओ से पूछती है कि क्या उसने वो लाया है, उसे कैसे मालूम कि उसे ये पसंद है। तभी शाओ को उसकी मॉम का कॉल आता है और कहती है कि आज उसके डैड का बर्थडे है, तो उसे आज घर पे ही डिनर करना होगा, और इसीलिए वो वहाँ से चले जाता है। और मिंग सोचती है कि अभी बचा हुआ काम आखिर में उसे ही करना होगा। नेक्स्ट दिन में मिंग जून को एक ओल्डर वुमेन के साथ देखती है और सोचती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, और वहीं पर जो एक लड़का है वो फोटो ले रहा होता है ताकि वो थोड़ा रूमर्स फैला सके। मिंग उसे रोकती है और कहती है कि क्या वो कोई पपराजी है जो इतना फोटोज ले रहा है, और उसे फोटोज डिलीट करा दे। तो वो लड़का कहते हुए जाता है कि वो है कौन, वो अपने आप को समझ क्या रही है। मिंग कहती है कि वो इंसाफ की देवी है। एंड देन देखते हैं कि शाओ अपने डैड को बर्थडे केक देता है, उन्हें विश करता है। तभी वहाँ पर जून आता है जो कि कहता है कि वो उन्हें कुछ जल्दी ही डैड नहीं कह रहा। शाओ उसे ब्रदर कहता है। जून उसे कहता है कि उसके फादर को कुछ अता पता नहीं है, और ऊपर से वो उसे ब्रदर कैसे कह सकता है। तभी जून के फादर उसके ऊपर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि वो खुद एक बाप है। जून कहता है कि अगर ऐसी बात थी तो उसे उन्होंने जन्म ही क्यों दिया, और उन्हें कहता है कि सिर्फ इस घटिया औरत के लिए उन्होंने उसकी मॉम को उससे दूर कर दिया। ये सुनकर जून के डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं। जून उन्हें देखकर और चले जाता है, और वहीं शाओ सोचता है कि वो बचपन में भी उससे नहीं जीत पाता था और आज भी नहीं जीत पाएगा। इधर मिंग फिर से एक बार कैंपस के बाहर है क्योंकि उसे आने में लेट हो गया है, और वो सोच रही कि अब ये वो अंदर कैसे जाए। वहीं पर जून सोच रहा होता है अपने डैड के बारे में और उस गिफ्ट के बारे में जो उनके लिए वो लेके गया था, लेकिन उसे तो थप्पड़ मिल गया और वो उस गिफ्ट को फेंक देता है जो कि सीधा जाके मिंग को लगता है। मिंग चिल्लाते हुए
पूछती है कि कौन है और देखती है तो जून होता है और उसे कहती है कि क्या उसका दिल नहीं भरा उसे पनिशमेंट देके कि अब वो चीजें फेंक के उसे मार रहा है। जून उसे कहता है कि वो उसे 3 सेकंड दे रहा है, वो तुरंत यहाँ से चले जाए। उसे भी नहीं मालूम कि फिर वो क्या करेगा। जून को वो कहती है कि अच्छा तो वो अपनी गलती नहीं मान रहा है, वो उसे लाके दिखाएगी कि उसने किससे मारा है। अब वो जाके ढूंढ के लेके आती है। जून उसकी चोट को देखता है, उसे साथ ले जाता है, उसके बैंडेज लगाता है और कहता है कि क्या वो कोई पपी है जो लोगों की फेंकी हुई चीज उठा रही है। मिंग उसे कहती है कि क्या कभी उसने किसी पपी को दीवार चढ़ के उसे नांगते हुए देखा है। जिसे सुनकर जून स्माइल करता है। मिंग उसे कहती है कि अगर वो ऐसे ही स्माइल करेगा तो उसे जितना बदसूरत लगता है उतना नहीं लगेगा। तो जून उसे कहता है कि उसे लगा था कि उसके अंदर EQ कम है, थोड़ा लो है, लेकिन अभी तो लग रहा है कि उसके पास कुछ है ही नहीं। उसी वक्त वहाँ पर वॉचमैन आता है, जिसे देखकर दोनों छुप जाते हैं और वॉचमैन लाइट बंद करता है और उन लोगों को भी अंदर ही बंद करके चले जाता है, क्योंकि वॉचमैन का मानना है कि जब तक वो वहाँ पर रहेगा तो कोई भी वहाँ पर ऐसे फटक नहीं सकता। नेक्स्ट सीन में मिंग जून को डराते हुए बताती है कि क्या उसने सुना है कि लोगों की जो स्कूल है वो हॉन्टेड है और वो उसे भूत का डर लगा रही होती है। लेकिन जो मिन है उसे तो क्लोस्ट्रोफोबिया है और इसीलिए वो उसके कंधे पे आराम करता है। तो वो कहती है कि क्या उसे नहीं लग रहा है कि उन लोगों का जो रोल है वो बदल गया है। एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा तो हीरोइंस करती है और कहती है कि कहीं से कुछ हो तो नहीं गया और वो उसे टैप करते हुए कहती है उठने के लिए। जून उसे कहता है कि वो ठीक है, लेकिन अगर वो ऐसे ही मारती रही तो वो ठीक नहीं रहेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ मिंग को देखता है और उसे पूछता है कि वो यहाँ क्यों सो रही थी। वो कहती है कि वो पूछे नहीं, कल रात तो उसे यहाँ पर वॉचमैन ने बंद कर दिया था। और फिर वो कह रही होती है कि जो न्यू टीचर है क्या उसे कोई इलनेस है, क्योंकि वो काफी जेंटलमैन दिखता है बट फिर भी वो काफी वायलेंट हो जाता है। तो शाओ उस बारे में उससे पूछता है तो वो कहती है कि वो उसे क्यों बताए, वैसे भी वो टीचर को नहीं जानता। तो वो कहता है कि वो उसका एल्डर ब्रदर है। वो कहती है कि वो मजाक करना बंद करे। तो शाओ कहता है कि सच में वो उसका एल्डर ब्रदर है। मिंग शॉक में उसे देखती है और वहीं पर उसकी जैकेट गिर रही होती है, जो कि जून पकड़ लेता है और फिर मिंग को कहता है कि वो देख के लग रहा है कि वो काफी फ्री है। तो अगले वीक की ड्यूटी भी उसकी है। जून को वो कहती है कि वो कुछ ज्यादा ही कर रहा है। शाओ उसे कहता है कि वो ज्यादा टेंशन ना ले, वो उसे कंपनी देगा, वो उसकी हेल्प करेगा। मिंग शाओ से कहती है कि उन दोनों के आपस के झगड़ों में वो उसे ना घसीटे, उसे बीच में ना लाए। और देन वो उसे कह रही होती है कि वो उसके पीछे ना आए, उसे फॉलो ना करे। लेकिन शाओ तो उसके पीछे चल नहीं रहा था। वो जून के पास जाता है और उसे कहता है कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मिंग की कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहा है और बचपन से लेकर अभी तक उसने उसके ऊपर कोई ज्यादा इमोशन देखे नहीं है। जब भी वो उसकी चीजें लेता था वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता था और इसीलिए वो सोच रहा है कि क्या हो अगर इस बार वो चीज मिंग हो। जून उसे बड़ी टेंशन के साथ कहता है कि वो ट्राई करके देख सकता है। फिर देखते हैं कि जो मिंग की फ्रेंड उसे कहती है कि यहाँ पर अभी डॉक्यूमेंट्री सेशन होने वाला है जहाँ पे बहुत सारे गर्ल्स एंड बॉयज मिलने वाले हैं, तो क्या वो चलेगी। बट उसे तो ड्यूटी लगी होती है तो उसे वो ड्यूटी करना है, तो इसलिए वो नहीं जा सकती है। और इसी के ठसन में वो जाके हर बार वहीं पे साफ कर रही होती है जहाँ पे जून बैठा होता है और वहीं पर आता है शाओ, जो कि उसे रोकते हुए उसकी चोट पे बैंडेज लगाता है, ये कहते हुए कि उसके इतने ब्यूटीफुल फेस पे जरा भी जख्म का दाग नहीं होना चाहिए। जिसपे वो कहती है कि हाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तभी जून मिंग से कहता है कि क्या उसका क्लास साफ करके हो गया है। शाओ मिंग से कहता है कि क्या अगर वो दोनों डेट कर रहे थे क्या उसे लग रहा है कि उन लोगों के लिए कोई ड्रामा होता। इस पर जून मिंग को कहता है कि समय से पहले नतानी में अगर वो किसी को प्यार कर रही है तो वो समझ ले कि वो उसी क्लास में फेल ही हो रही है। मिंग उसे चिल्लाते हुए कहती है कि वो अभी यूनिवर्सिटी में, उसका क्या मतलब है कि समय से पहले नतानी में। नेक्स्ट दिन में जून और उसके स्टेप मॉम के बारे में किसी ने ये हेडलाइन बनाई होती है, बहुत ही ज्यादा गंदी भद्दी सी, और वो मिंग का अकाउंट होता है और इसीलिए लोग उसे देख देख के बातें कर रहे होते हैं और यहाँ तक कि उसके ऊपर अंडे फेंकते हैं। और मिंग के पूछने पे वो लोग कहते हैं कि हाँ वो लोग ऐसा करेंगे क्योंकि वो ये डिजर्व करती है। और तभी एक विलन टाइप की लड़की आती है जो कि कहती है कि वो जून को पा नहीं सकी, इसीलिए वो उसके ऊपर र्यूमर्स फैला रही है, हट कर रही है और उसके ऊपर आटा फेंक देती है। उसी वक्त वहाँ पर जून आता है और लोगों को रुकने के लिए कहता है और कहता है कि वो विक्टिम है तो वो इस चीज़ को हैंडल करेगा। और लोग सोचते हैं कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा ड्रामा देखने मिलेगा। लेकिन तभी जून को वो कहती है कि वो सच सच कह रही है, चाहे वो उसके ऊपर यकीन करे या ना करे, उसका इसमें कुछ भी हाथ नहीं है। तभी जून मिंग के फेस के आटे को हटाते हुए कहता है कि उसने अपनी हालत ऐसे कैसे बना ली। और फिर वो उसे उठाता है और लेके जा रहा होता है क्योंकि उसे मालूम है कि मिंग ने ऐसा कुछ नहीं किया है। और जून मिंग को बताता है कि उसके अकाउंट को यूज करके किसी ने एक गलत सा पोस्ट डाला है और वो उसी के बारे में ढूंढ रहा है। और थोड़ी देर बाद उसे उसका लोकेशन मिल जाता है। इधर उस लड़के को देखते हैं जिसे मिंग ने फोटो डिलीट करने के लिए कहा होता है। उसके पास शाओ आता है और उसे कॉलर से पकड़ते हुए कहता है कि उसने किन
हाथों से मिंग का नाम लिखा है। तभी वो लड़का शाओ से कहता है कि वो पोस्ट करने के लिए तो उसने ही कहा था, और फिर दिखाया जाता है कि शाओ ने वो डिलीट करा हुआ फोटो को रिकवर करा था और उसे कहा था कि उसे तो मालूम ही होगा कि आगे क्या करना है, और शाओ ने वो इसीलिए करने के लिए कहा था ताकि जून यहाँ पे एम्बेरस हो और वो स्कूल छोड़ के चले जाए। तो शाओ उस लड़के से कहता है कि उसने कहा था पोस्ट करने के लिए, बट ये कभी नहीं कहा था कि वो मिंग को ये सब में घसीटे। उसी वक्त जून और मिंग वहाँ पर आते हैं। मिंग बड़े ही टशन में अपने आस्तीन ऊपर करते हुए कहती है कि कौन है वो शख्स जो उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जून उसे पीछे घसीट लेता है। और तभी शाओ जून से कहता है कि उसने उसके लिए उसका कल्प्रिट पकड़ लिया है, तो वो उसे किस तरीके से शुक्रिया कहना चाहेगा। उसी वक्त हेडमास्टर आता है और जून से कहता है कि उस बारे में उन्हें पहले से मालूम है और उन्होंने लोगों से कहा है कि वो स्पोर्ट्स को हटा दे, तो वो अपने फादर मतलब चेयरमैन को साफ साफ सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दे। वही मिंग हेडमास्टर को देखते हुए कहती है कि वो कब से इतने डरपोक हो गए। हेडमास्टर उसे देखता है और कहता है कि वो किस क्लास में है, वो कुछ बताने ही जा रही होती है। उसी वक्त जून शाओ को लुक देते हुए मिंग को अपने पास लाता है और बताता है कि वो उसकी क्लास में है। इसके बाद जून के फादर उसे कहते हैं कि वो अभी स्कूल छोड़े और अपना बिजनेस संभाले और बाकी का सब जो काम है वो हेडमास्टर देख लेंगे। जून अपने डैड से कहता है कि वो सिर्फ इस साल के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहेगा। तभी हेडमास्टर कहता है कि हाँ वो चलेगा, क्योंकि जो बच्चे हैं वो काफी अच्छे हैं पढ़ने में। तभी जून कहता है सच में, क्योंकि जो मिंग है उससे तो सिर्फ 40 मार्क्स मिले सारे सब्जेक्ट में। तभी जून के फादर हेडमास्टर से पूछते हैं कि ये मिंग कौन है, तो हेडमास्टर कहता है कि उन्हें नहीं मालूम कि वो कौन है। इधर शाओ की मॉम उसे कॉल करके बताती है कि आज का डिनर उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर आना है। शाओ कहता है कि क्या वो किसी और को भी लेके आ सकता है, और उसका मतलब था मिंग से। वही मिंग जून के ऊपर गुस्सा कर रही थी कि वो हमेशा ही उसे परेशान कर रहा है। जहाँ पर वो अपने चेहरे को अच्छे से निहार रही थी उसके क्लास में बैठ के, तो उसने उसे उठाकर क्वेश्चन करने लगा और हर क्वेश्चन के लिए उसी का नाम पुकार रहा था। तभी शाओ उसे पुकारता है तो वो कहती है कि वो उसका नाम ना ले। शाओ उसे कॉलर से पकड़ते हुए किसी पपी जैसा लेके जाता है। तभी मिंग उसे चिल्लाती है और कहती है कि वो भी अपने ब्रदर से कम नहीं है, वो भी उसे परेशान ही कर रहा है। एंड नेक्स्ट मोमेंट में वो उसे इशारे से पूछ रही होती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, तो वो कहता है कि क्या सिचुएशन देख के उसे पता नहीं चल रहा है, वो अपने पेरेंट्स से मिलाने आया है। वो कंफ्यूज हो जाती है कि ऐसा क्यों। इसके बाद जून को उसके फादर का एम्प्लॉय इन्फॉर्म करता है कि उसके डैड उसे डिनर पे मिलना चाहते हैं। वही दूसरी तरफ जून के डैड मिंग से कहते हैं कि क्या वो वही लड़की है जिसकी वजह से शाओ ने अपना ये ईयर रिपीट करा है। वो हैरान होती है कि इसका क्या मतलब है। तभी शाओ अपने डैड से कहता है कि मिंग वही लड़की है जिसके बारे में वो उन्हें बताया था, और फिर तभी वो मिंग का नाम सुनते ही वो सोचते हैं जून के बारे में कि जून ने भी उसका ही नाम लिया था। इधर शाओ की मॉम सोचती है कि शाओ का उसके डैड के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़े। तभी एम्प्लॉय बताता है कि लेकिन जो चेयरमैन है उनको देख के तो लग रहा है कि वो जून को चूज करेंगे। शाओ की मॉम कहती है कि अभी कुछ हुआ नहीं है, तो किसी को पता नहीं है कि कंपनी किसके हाथ में जाएगी। नेक्स्ट दिन में जून अपने डैड से मिलने आता है। मिंग को वहाँ देखकर हैरान होता है, उससे पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रही है। उसी वक्त शाओ की मॉम आती है और कहती है कि क्या वो शाओ की गर्लफ्रेंड है। वो मना करती है लेकिन तभी भी वो इंसिस्ट कर रही होती है। तभी जून उन्हें मुंह बंद करने के लिए कहता है और वो वापस से उससे पूछता है। मिंग उससे कहती है कि उसने तो नहीं पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तभी जून उसे अपने साथ लेके जाता है। शाओ उसके पीछे जा रहा होता है। उसकी मॉम उसे रोकने की कोशिश करती है बट वो मानता नहीं है, और फिर वो शाओ के डैड को समझा रही होती है कि वो दोनों ही काफी गुस्से में थे, तो थोड़ा वो शांत रहे, दिल पे ना ले। नेक्स्ट दिन में शाओ मिंग का हाथ पकड़ के उसे रोकता है। जून उसे कहता है कि वो उसका हाथ जाने दे। तभी शाओ उसे कहता है कि मिंग को उसने वहाँ लेके आया था, तो वो कौन होता है उसे यहाँ से लेके जाने वाला। जून उसे बताता है कि मिंग उसके स्टूडेंट है। शाओ से कहता है कि वो अभी किसी स्कूल में नहीं है। तभी मिंग कुछ बोलने जा रही होती है तो दोनों ही उसे चुप रहने के लिए कहते हैं, और शाओ जून से पूछता है कि आखिरकार बात क्या है, क्या वो मिंग को लाइक करता है या ऐसा उसे फील हो रहा है कि उसने वापस से उसका कोई मनपसंद खिलौना उसे छीन लिया है। तभी मिंग चिल्लाते हुए दोनों से कहती है कि खिलौना उन लोगों का मतलब क्या है, और वो शाओ से चिल्लाती है कि वो बिना किसी सिचुएशन के उसे यहाँ लेके आ गया, और जो जून है वो भी किसी से कम नहीं है, वो भी उसे इस जगह से कैसे लेके जा सकता है, उसे क्या हक है। इसके बाद जून के फादर किसी को कॉल करके कहते हैं कि वो मिंग को उनसे मिलने के लिए बुलाए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी फैमिली उसकी वजह से बर्बाद हो। तो मिंग जून के डैड से मिलने आती है। तभी जून के डैड कहने लगते हैं कि उन लोगों की फैमिली में अगर किसी को शामिल होना हो तो वो होना चाहिए कि वो काफ़ी अमीर हो सके तो कम से कम उन लोगों की बराबरी का तो हो ही। और वो मिंग से पूछते हैं कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। मिंग उन्हें बताती है कि उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और वैसे भी उसके पेरेंट्स और उसकी फैमिली काफ़ी अच्छी है, उनकी फैमिली जैसी नहीं जहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, और वो उनकी फैमिली से कोई नाता भी नहीं रखना चाहती। जो उनके डैड कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, और एक कार्ड निकालते हैं जिसमें 1 मिलियन होता है, वो उसे देते हैं, कहते हैं कि वो कंपनसेशन के तौर पे
पे रख सकती है, वो उस कार्ड को लेती है और उनके ऊपर फेंक के चले जाती है। और ये सारी नौटंकी शाओ की मॉम देख रही होती है। और फिर शाओ आता है, पूछता है कि मिंग कहाँ पर है, तो वो बताती है कि उसके डैड का उसने पैसा लिया और चली गई। और इस लड़की को देखकर तो उसे उस औरत की याद आ गई जिसका एटीट्यूड बिल्कुल ऐसे ही था, एकदम घटिया। और शाओ से कहती है कि अगली बार से वो इस तरीके की लड़की को घर में लेके ना आए। उसी वक्त जून उन्हें एक थप्पड़ लगा के देता है, वो भी अपनी मॉम के बिहाफ में, और कहता है कि उनका कोई हक नहीं बनता है कि वो अपनी गंदी जुबान से उसकी मॉम का जिक्र भी करे। और अगर वो उसकी मॉम ने उनके ऊपर जरा भी दया नहीं दिखाई होती, उन्हें घर के अंदर नहीं लिया होता, तो आज वो उसके फादर के बेड तक नहीं पहुंचती। और फिर वो मिंग को ढूंढ रहा होता है और देखता है तो वो थोड़ा से ऊपर पे खड़ी होती है और उसे लगता है कि वो कहीं सुसाइड तो नहीं कर रही है। उसे आवाज़ देता है, कहता है कि वो कर क्या रही है। तभी उसके पुकारने पे ही बारिश में उसका पैर फिसल जाता है। वो लकीली उसे पकड़ता तो है बट उसका साथ ही गिर जाता है। और ये कोई ऐसा वैसा गिरना नहीं, उन लोगों का एक्सीडेंटल किस हो जाता है। मिंग इसलिए उसे चिल्लाते हुए उसका कॉलर पकड़ती है तो वापस से उसका किस हो जाता है। और फिर वो उसे कहती है कि जब भी वो उसे मिलती है कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता है। जून कहता है कि फर्स्ट वाला तो बाय मिस्टेक हो गया था, लेकिन सेकेंड वाली किस तो उसकी वजह से हुई है, जिससे वो गुस्सा होती है और वहां से चले जाती है। लेकिन मिंग उस किस के बारे में सोच के मुस्कुरा रही थी क्योंकि वो उसका फर्स्ट किस था और उसने काफी सारी बातें सोच के रखी थी, लेकिन ऐसा होना भी उसे गलत नहीं लग रहा है। उसी वक्त उसे शाओ की आवाज आती है जो कि उसे पुकार रहा था। वो उससे मिलने जाती है बट अपना फेस थोड़ा छुपा के रखती है और उसे कहती है कि हाँ उसे मालूम है कि वो उसे सॉरी कहने आया है, वो एक्सेप्ट कर रही है और उसे जाने के लिए कहती है। वो उसे पूछता है कि उसने अपना मुंह क्यों ढाक रखा है, तो वो कहती है कि उसे कोल्ड हुआ है। उसी वक्त वहाँ जून आता है जिसे देखकर मिंग अपने होठों को छुपाते हुए वहाँ से भाग जाती है। शाओ जून से पूछता है कि उसके होठ पे क्या हुआ है, तभी वो उसे कहता है कि अगर वो ना पूछे तो अच्छा होगा, अगर उसे पता चल गया तो ज्यादा दुख होगा। इसके बाद जून अपने प्रॉमिस के बारे में सोच रहा होता है जो कि उसने अपने डैड को किया है बिजनेस को ज्वाइन करने को लेकर। और फिर वो देखता है कि उसके पास कितने दिन बचे हुए हैं। फिर देखते हैं मिंग को जो कि इस बात को लेकर खुश होती है कि आज जून का लेक्चर नहीं है, लेकिन वो चाहती तो उसे सरप्राइज मिलता है क्योंकि उसने प्रॉक्सी अपने नाम कर ली है। और फिर वो उसे कहती है कि क्या वो उसके ऊपर नजर बनाए रखा है, क्योंकि वो अपने रेगुलर क्लास तो लेता ही है, ऊपर से उसने दूसरों की क्लास भी ले ली है। जून कहता है कि शायद ये लोगों की डेस्टिनी है। वो कहती है डेस्टिनी, तो वो बताता है कि जो भी उसे नहीं मालूम है वो सब कुछ उसे मालूम है, जिससे वो हैरान होती है और क्या सोचती है कि वो अपने बारे में कितना बड़ाई मार रहा है। नेक्स्ट सीन में जून इंग्लिश पढ़ाते हुए एक सेंटेंस लिखता है और मिंग को कहता है कि वो उसे ट्रांसलेट करके बताए, जिससे वो बताती है कि जब से वो उसे मिली है तो वो उसे प्यार करने लगी है। ये सुनते ही सारे स्टूडेंट एक्साइटेड हो जाते हैं और जून मिंग से कहता है कि वो क्लासेस के बाद उसे मिले, वो उसे कुछ बताना चाहता है। देन मिंग मिलने जाती है और सोच रही होती है कि वो जाए या ना जाए। और वहीं पर जून प्रैक्टिस कर रहा होता है कि वो कैसे मिंग को बताएगा कि वो उसे पसंद कर रहा है। और जब मिंग देखती है तो वो उस जगह पे पहुंच जाती है। उसी वक्त जून के कंधे पे कोई हाथ लगाते हुए उसे पुकारता है और देखते हैं मिंग को, तो वो कहती है कि वो उस जगह पे पहुंच गई है, लेकिन अभी तक जून आया क्यों नहीं है। और वो काफी वेट करती है और उसे गुस्सा आता है कि वो उसे बेफालतू का यहाँ पर बुला के रखा है। देन दिखाया जाता है कि जून के पास हाउसकीपर अंकल चैन आए थे जो कि उसे बताए कि उसके डैड की काफी ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, उसे साथ में चलना चाहिए। फिर मिंग वहीं पर रखे हुए बैंडेज को देखती है और कहती है कि क्या वो उसे धमकाना चाहता है। फिर वो स्कूल में जाती है और देखती है तो उसका जो हेडमास्टर है वो बात कर रहा होता है जून से उसके रेजिग्नेशन को लेकर। देन वो सुनती है अपनी क्लासमेट की बातों को, जहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं कि जून ने अचानक से रेजिग्नेशन क्यों दे दिया, क्या उसे कोई जानलेवा बीमारी हो गई है। और ये सुनते ही वो सोचती है अपने सारे पलों के बारे में एंड देन वो डायरेक्टली जून के पास पहुंचती है और जून को उस तरीके में देखकर कहती है उठने के लिए और उसे कहती है कि भले ही वो अभी उसे पनिशमेंट देगा या शायद उसे उठक बैठक करवाए, उसे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वो उठेगा तो उसे सब कुछ चलेगा। वो खूब सारा मुंह फाड़ फाड़ के रोती है। वही जून को देखते हैं तो वो उसकी बातें सुन के स्माइल कर रहा होता है और फिर उसे अपने करीब लाते हुए कहता है कि क्या वो थोड़ी देर के लिए भी शांत रहेगी बिना बात करे हुए, क्योंकि वो पूरे रात सोया नहीं है और अभी उसे सोना है। इसके बाद मिंग जून से पूछती है कि वो उस दिन उससे मिलने क्यों नहीं आया था। जून उसे कहता है कि वो अपने इतने छोटे से दिमाग से क्या सोच रही थी, वो ये तो नहीं सोच रही थी कि उसे कोई एकदम गंभीर बीमारी हो गई है। मिंग कहती है कि उसने उसके लिए बैंडेज छोड़ के रखा था तो उसे लगा कि यही बात है, तो वो कहता है कि वो तो उसने इसलिए रखा था क्योंकि वो हमेशा ही अपने आप को हर्ट करती रहती है। मिंग गुस्से में आती है, उसे कहती है कि वो भी उसकी वजह से ही होता है। तभी जून उसे रोकता है और कहता है कि अभी वो उसका टीचर नहीं है, तो क्या वो उसे एक्सेप्ट करेगी, उसके साथ रहेगी। और कहता है कि अभी वो कुछ कह नहीं रही है, तो वो उसका मतलब ये समझ रहा है और उसे किस करना चाहता है। लेकिन तभी वो अपना फेस हटाती है और कहती है कि उसके टीचर ने उसे कहा था कि वो नादानी में समय से पहले प्यार ना करे, जिसे सुनकर जून स्माइल करता है। नेक्स्ट दिन में जून अपना काम कर रहा होता है। उसी
अगर मिंग का मैसेज आता है कि वो लोग अपने फर्स्ट डेट के लिए कहाँ पर जाए, तो वो उसे कहता है कि वही अपनी पुरानी जगह। मिंग कहती है कि ओके वो उसका वेट करेगी और जून तुरंत ही वहाँ से जाता है उसे मिलने के लिए। और वो दोनों ही सेलफोन में चैट करने में काफी बिजी थे, इसीलिए वो लोग एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। लेकिन फिर तभी एहसास होने पे रुकते हैं और एक दूसरे को देखते हैं स्माइल के साथ। और जून कहता है कि वो उसकी जिंदगी का सबसे बेस्ट सरप्राइज है जो उसकी जिंदगी में आया है, और लोग तो हमेशा ही ब्यूटीफुल चीजें नहीं देख सकते इस दुनिया में, लेकिन वो हमेशा उसे देखता रहेगा। वो दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। और इसी के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छे लगने पे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।